लगता है कि पेशावर की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पेशावर कमर्शियल हब है, फाइनेंशियल हब है, सीट ऑफ गवर्नमेंट है, पूरे केपी से लोग इधर आते जाते हैं। उसकी वजह से ज़ाहिर बात है इधर पे क्राइम भी उसी हिसाब से और उसी अंदाजे से बढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-6 महीने से पुलिस ने बहुत सारे गैंग्स पकड़े हैं जो स्ट्रीट क्राइम में मुलविस थे। उनको चालान किया गया है, उनको अदालतों में और जेलों में भेजा गया है। ये एक परपेचुअल एक मुस्तकिल काम है और ये कंटिन्यूस होने वाला काम है। इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं कि जब तक हम टेक्नोलॉजी को नहीं लाएंगे तो उस वक्त तक इसमें इसकी तदारुक में और इसकी प्रोसिक्यूशन में वो एफिकेसी और वो एफिशिएंसी नहीं आएगी जो हमें चाहिए। इस वक्त शहर में बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम जो हमारे कैमरास हैं, सीसीटीवी कैमरास, सेफ सिटी, वो एक्टिवेट हो, वो कंप्लीट की जाए। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो भी हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनके साथ हम ऐसी टेक्निक्स करें जो मॉडर्न टेक्निक्स है जो पूरी दुनिया में हो रही है, जिसके साथ हम उनको बाउंड डाउन करें उनके एक्टिविटीज़ को, और हमें पता लगता रहे कि जब वो बेल पे बाहर आते हैं तो हम उनको ट्रैक कर सकें और हमें पता हो कि वो किस जगह पे हैं। तो जब तक हम टेक्नोलॉजी उस तरह नहीं लेके आएंगे पुलिसिंग में, उस वक्त तक फुली तौर पे अगर आप कहें कि जराइम पे या स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाया जा सकेगा तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। सर, नफरी के हवाले से भी मसाइल हैं क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात भी है, जराइम पर भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, दीगर जो इस तरह एहतजाजी मुजाहरे होते हैं उसमें भी पुलिस वो होती है, सामने होती है। उसके हल के लिए क्या किया है? सुना है आपने कुछ जो गैर ज़रूरी जगहों से पुलिस एहलकार थे वो भी आपने ऑपरेशनल ड्यूटी की तरफ लेके जा रहे हैं, किस तरह है ये? थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात की है। पेशावर की जो मौजूदा नफरी है ये आज से कोई 30-40 साल पहले जो सेंक्शन हुई थी उसके बाद उसमें इजाफा नहीं हुआ। आबादी के लिहाज से जितना इसमें इजाफा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो इस वक्त जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है उसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं। हम नफरी को उन तमाम गैर ज़रूरी जगहों से जहाँ उनकी ज़रूरत कम है उन जगहों पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत है। हमारे उन चौकियात पे जो पेरिफरीज़ में है उस पर नफरी बहुत कम है, हम उधर नफरी लेके जा रहे हैं ताकि वो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अपने आप को डिफेंड कर सके। इस तरह तानों में भी आपने एक स्ट्रीट क्राइम के बारे में बात की तो एक वजह उसकी ये भी हमें सामने आ रही है कि तानों में नफरी बहुत कम है, नाकाबंदी के लिए नफरी नहीं होती, पेट्रोलिंग के लिए नफरी नहीं होती, रेड्स के लिए नफरी बहुत कम है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि गैर ज़रूरी और गैर अहम जगहों से नफरी कम करके उन जगहों पर उनको ले जाया जाए जहाँ पे उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। इस सिलसिले में हमने एक्टिविटी शुरू की है। हमने अब तक कोई 500-700 के करीब नफरी जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से क्लोज़ करके उनको चौकियात में और तानों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे अकाउंटेबिलिटी के हवाले से? पुलिस की अकाउंटेबिलिटी भी सारे महकमों से ज़्यादा जो है की जाती है। अभी एक आपने जब से आप आए हैं आपने इसमें भी सख्ती की है, आगे ये केस वो चमकनी थाने का भी आया है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी के हवाले से क्या मैसेज देना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें तो पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। हमारे आईजी साहब की बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है, हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए कोई जगह नहीं है। जो हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल नीट क्लीन पुलिसिंग हो, लोगों के जो हुकूक है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसका ख्याल रखा जाए, और जो भी इस तरीके का कोई अमल भी करता है जो कानून के बाउंड्री से बाहर हो तो उस पर बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है, खा वो पुलिस ऑफिसर्स हो या पुलिस से बाहर हो। आखिरी सवाल सर, ये बता दीजिए कि पेशावर में जो क्राइम में मुलविस गैंग्स हैं क्या उनके मिलिटेंट्स के साथ कोई ताल्लुकात हैं या उनके राब्ते हैं, और पेशावर के कुछ मखसूस गैंग्स ही क्राइम में मुलविस हैं या बीच में ये ड्रग्स की वजह से कुछ नए लड़के बीच में शामिल हो जाते हैं? देखिए, ये गैंग्स फॉर्मेशन ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। गैंग्स बनते हैं, फिर पुलिस उनको पकड़ती है, फिर कुछ लोग जो है उसमें से जो पुलिस का प्रेशर बढ़ता है आगे पीछे हो जाते हैं, फिर और लोग शामिल हो जाते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस और पुलिस कंटिन्यूसली इनको पकड़ती रहती है। जहाँ तक आपने इनकी नेक्सस की बात की है तो चूँकि मैं अभी आया हूँ 2-3 हफ्ते हुए, मेरे सामने अभी तक ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं आया कि जो क्रिमिनल गैंग्स है उनका मिलिटेंट गैंग्स के साथ कोई नेक्सस है।
एज वी स्पीक ऑफ टुडे मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। क्रिमिनल गैंग्स अपने लेवल पे क्राइम कर रहे हैं और पुलिस उनको पकड़ भी रही है। मिलिटेंट एंड मिलिटेंसी का एक और उनका ऑब्जेक्टिव है, मॉडस ऑपरेंडी है, तो वो सेपरेटली काम कर रहे हैं। पुलिस उनके खिलाफ भी आपको पता है काम भी कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके खिलाफ काफ़ी सारी कामयाबियाँ भी मिली है और पुलिस ने उसको ख़त्म करने के लिए और उसको काउंटर करने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ भी दी है। तो इससे कंटिन्यूस प्रोसेस है और इंशाल्लाह हम उस पर कंटिन्यूस काम करते रहेंगे। सर ड्रग्स पर आपने एक क्लियर कट आपकी जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि अब जो रिवायती नाकाबंदियाँ थी और गाड़ियों को रोकने के लंबे कतारें जो थी उसके बजाय अब आप इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों की तरफ से स्ट्रेटजी मूव कर रहे हैं, क्या है सर वो मुख्तसरन तौर से जी? बता उसमें मैं गुजारिश करूँ, ये जो पक्के नाके लगे होते थे पुलिस के, एक तो ये बड़े वल्नरेबल होते थे, इसके अलावा उस पर कंप्लेंट्स भी आ रही थी कि जी उनके उनके एटीट्यूड के, उनके बिहेवियर के, उनके कॉन्डक्ट के, तो इसलिए हमने अभी ये तरीका उसका किया है, डिवाइस किया है कि हम स्मार्ट नाकाबंदी पे जाएंगे। 1 घंटे के लिए नाकाबंदी करेंगे, इफ़ेक्टिव नाकाबंदी करेंगे और उसकी फ़िक्स जगह नहीं होगी। हम मुख्तलिफ़ जगहों पे करेंगे, मुख्तलिफ़ टाइम्स में करेंगे और स्मार्ट करेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए करेंगे। उससे ये होगा कि वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज उसमें बरकरार रहेगा। सर एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो क्राइम में मुलविस लड़के हैं आजकल, उसका ड्रग्स एडिक्ट हैं और कौन सा ड्रग जो है वो आजकल ज़्यादा वो जी? वो तो देखिए क्राइम जब ड्रग्स वो करते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है ड्रग्स के लिए उनको फाइनेंसिस भी चाहिए होते हैं। जब फाइनेंस उनके पास नहीं होते हैं तो वो फिर ज़ाहिर बात है क्राइम भी करते हैं, चोरी चकारी भी करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये हम उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहती है। थैंक यू सो मच सर। ढेर सर।